रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जनाब अब्दुल मजीद खान खनाल खैल की जानिब से। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उन्होंने एक अहम ऐलान किया था। उसमें उन्होंने ऐलान ये किया था कि हमारे जितने भी दरिया खान में वोटर और सपोर्टर मौजूद हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शेर को ही वोट दें। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारा जो बाज़ाब्ता तौर पर निवानी ख़ानदान के साथ इल्हाक़ नहीं हुआ, लेकिन हम पार्टी के फ़ैसले और जो पार्टी क़यादत जिसको कहेगी हम उस पर कायम हैं और उसी कैंडिडेट को हम वोट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भी हक़ बनता है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के फ़ैसले हैं उसके मुताबिक हम सिर्फ़ और सिर्फ जो शेर का उम्मीदवार है सरदार रशीद अकबर ख़ान निवानी, तो हम और हमारे साथ जितने भी सपोर्टर हैं और वोटर हैं वो सरदार रशीद अकबर ख़ान की सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी सारी अहम बातें की, जिनमें जिनमें ये था कि उन्होंने ये भी कहा कि आप ये ना देखें कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कौन है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ शेर के निशान को और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को देखना है और शेर को आपने वोट देना है। इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी सारी अहम बातें की हैं। तो उसमें ये भी उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो कैंपेन चल रही है PP 90 में, उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो मुख्तलिफ़ ज़राए से और जो एजेंसियाँ हमें बता रही हैं कि जो कैंपेन है वो किस कदर चल रही है, तो उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे PTI की हो चाहे नून लीग की हो, तो दोनों की जो कैंपेन है वो तकरीबन सेम चल रही है। कभी 5% कोई आगे, कभी 5 हट कोई आगे, तो दोनों की जो कैंपेन है वो बराबर चल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने एक और अहम ये बात यह की कि जो तरीके इंसाफ की साबका हुकूमत थी, तो उन्होंने उन पर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ कर दी और उन्होंने उन पर ये इल्ज़ामात लगाए कि ये जो इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया था और जो मुआहदा है फिर इनकी हुकूमत चली गई। अब वो जो हम मुआहदा है वो हम उनके साथ निभा रहे हैं। तो जो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें बढ़ी हैं ये इन्हीं की वजह थी। इसके अलावा जो सब्सिडी दी गई मुख्त चीज़ों पर, पेट्रोल और डीज़ल पर सब्सिडी दी गई थी। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है उन पर जो सब्सिडी दी गई थी, तो वो सब के सब ये जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी यही ज़िम्मेदार है। जो महंगाई मुल्क में बढ़ रही है तो उसके भी यही ज़िम्मेदार हैं। तो ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके अहम जो नुकात थे ये थे। इसके अलावा एक और है कि सरदार रशीद अकबर ख़ान निवानी की एंट्री हुई है PP 90 में, दबंग एंट्री हुई है। तो उस हवाले से क्यास इराइयाँ थीं जो जन्म ले रही थी, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। इसके अलावा जो उनके मुखालिफिन हैं निवानी ख़ानदान के, तो वो भी इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि जो रशीद अकबर ख़ान निवानी है वो क्यों गायब है, वो PP 90 की कैंपेन में क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। और यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो है इस्लामाबाद चले गए हैं, रशीद अकबर ख़ान निवानी जहाँ इस्लामाबाद चले गए हैं, उनके कुछ मसाइल चल रहे हैं रशीद अकबर ख़ान निवानी के साथ और दूसरे इनके जो ख़ानदान के अरकान हैं उनके साथ उनके कोई मसाइल चल रहे हैं, उनकी नाराज़गी है, इस वजह से वो चले गए हैं। तो लेकिन जब रशीद अकबर ख़ान की एंट्री हुई, दबंग एंट्री हुई दरिया खान में PP 90 में, तो उस वक्त ये तमाम जो क्यास इराइयाँ थीं ये दम तोड़ गईं। उन्होंने अपने जो उनके अहम अहदेदार थे पार्टी के, तो उनसे मिले और उन्होंने उनको हिदायत की कि ये जो इलेक्शन है आप इसको आम ना समझें और भरपूर तैयारी करें और भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएं, ताकि ये इलेक्शन जो है हम हर सूरत जीत सकें। तो ये एक अहम बात थी। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है कि जो हल्का PP 90 है ये पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस पूरे पंजाब में एक अहमियत अख्तियार क्यों कर गया है। तो इसकी दो वजूहात हैं। इसकी एक वजूहात तो वो ये है कि जब उस वक्त जब तरीके अदम एतमाद अभी पंजाब में नहीं आई थी, तो उससे पहले जो तरीके इंसाफ के अरकान थे उनमें से एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया ताकि जो
हुकूमती अरकान हैं, वज़ीर हैं या हुकूमत है पंजाब की और वफाक की, तो उन पर जो है प्रेशर ग्रुप बनाया गया। उन्हीं अरकान जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन्हीं में से एक ग्रुप बनाया गया पंजाब में भी और एक वफाक में बनाया गया। तो जो पंजाब में ग्रुप बनाया गया था, जो उसको लीड कर रहे थे वो सरदार सैयद अकबर खान निवानी थे। तो इनके जो पीछे थे वो जगीर तरीन खान साहब थे और उनकी तरफ से ग्रुप बनाया गया था ताकि जो पंजाब की हुकूमत है उन पर एक प्रेशर कायम किया जा सके। उस हवाले से इसके बाद जब तरीके अदम एतमाद हुई तो उस वक्त इस में हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया। तो ये चीज़ भी जो इमरान खान साहब हैं उनको बखूबी पता है और इल्म है कि जो सैयद अकबर खान निवानी है वो कभी भी अपने हलके से इलेक्शन ना जीते। तो ये एक तरीके इंसाफ का जो एक नैरेटिव है। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो नून लीग है तो वो ये चाहती है कि जो इमरान खान का जो कज़न है फनुल्लाह खान न्याजी, तो उनको भी हर सूरत हिराया जाए ताकि वो इमरान खान के कज़न है और यहाँ जो अपनी है धाक वो कायम की जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लाहौर के 4 हलके हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी जो अहम रुकन थे अरकान थे तहरीक इंसाफ के वो भी उसके मुद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा जो नून लीग के लोग हैं वो भी उस मुद्दे मुकाबिल हैं। तो इससे हटकर अगर देखा जाए मुल्तान की सूरत हाल वो भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि उसमें 2 अहम जो नून लीग के उम्मीदवार सुलेमान नईम और इसके साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उसके फर्जंद वो ज़ैन कुरैशी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसमें वो जो हल्का है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका है। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो हल्का PP 90 है वो कौन ले जाएगा, सैयद अकबर खान निवानी ले जाएंगे या इसके अलावा जो फनुल्लाह खान न्याजी साहब हैं जो कि PTI के टिकट होल्डर है। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपने ये भी बताना है कि अब्दुल मजीद खान खनान खैल साहब ने जो फ़ैसला किया है क्या उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला किया है या उन्होंने फ़ैसला गलत किया है। मेरे नज़रियात के मुताबिक सिर्फ दो नज़रियाती वर्कर जो अहम लीडर हैं, 2 नज़रियाती, उनमें से एक अब्दुल मजीद खान खनान खैल साहब हैं, इसके अलावा मलिक शहाब अली खोखर साहब हैं। ये 2 नज़रियाती वर्कर और नज़रियाती लीडर हैं। इनकी जो वजूहात हैं वो बता दूं मैं आपको, क्योंकि अब्दुल मजीद खान खनान खैल साहब काफ़ी अरसे से जो हैं वो निवानियों से अलहदा हो चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी और अपने जो लीडर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके नज़रियात को उन्होंने अपने मुखालिफ को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो मुखालिफ है सैयद अकबर खान, उन्होंने काफ़ी अरसा उनके साथ वो अब नहीं है, काफ़ी अर्सा हो चुका है उनको, तो उनके साथ नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो ज़ातियात है उसको अलहदा रखते हुए उन्होंने पार्टी के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शेर को वोट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मलिक शहाब अली खोखर है। अब मलिक शहाब अली खोखर भी काफ़ी अरसे से जो तरीके इंसाफ से वाबस्ता आ रहे हैं। जब टिकट की तकसीम हुई तो मलिक शहाब अली खोखर भी उम्मीदवारों में शामिल थे। वो भी चाहते थे कि टिकट जो है तरीके इंसाफ का हमें मिले, लेकिन हुआ ये कि पार्टी ने टिकट जो है फनुल्लाह खान न्याजी को दिया। लेकिन मलिक शहाब अली ने भी ऐलान किया साथ कि इंशाल्लाह हम जो है इरफानुल्लाह खान न्याजी की फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नज़रियाती कारकुन हैं तरीके इंसाफ के और हम उन पर जान भी कुर्बान कर देंगे। तो उन्होंने एक अहम ये साथ ऐलान किया और आजकल भी वो कंपेन जो चल रही है तो वो भी उसमें शामिल है। जो तरीके इंसाफ कैंडिडेट की कंपेन चल रही है फनुल्लाह खान न्याजी की, तो मलिक शहाब अली खोखर भी उनमें शामिल हैं। तो आज का ये टॉपिक था नाजरीन, आपने बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सी पार्टी जो है वो PP 90 पर हुक्मरानी करेगी। तो इजाज़त दीजिए।